दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को अच्छी तरह समझने के लिए जो जो चीज़ें पहले समझाना ज़रूरी है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ और इसके बाद हम आते हैं नाउन क्लॉज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंट क्लॉज को समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन ये अपनी मुकम्मल मफहूम जो है ये अदा नहीं कर सकता। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि ये बतौर जुमला जो है वो नहीं आ सकता, यानी ये किसी दूसरे जुमले का हिस्सा होगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस के तीन अकसाम है। नाउन क्लॉज जो कि आज हमारा टॉपिक है, नंबर सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। तो इंशाल्लाह डिपेंडेंट क्लॉज पर ये तीनों इकट्ठा करके मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले नाउन क्लास को समझते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, इस पर अलग अलग वीडियो भी बनाई जाएगी और फिर इस पर इकट्ठा डिपेंडेंट क्लासेस जो है इस पर इकट्ठा एक वीडियो भी बनाएंगे ताकि हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, तो नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लास जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो किसी जुमले के अंदर बतौर नाउन काम करता है। अ नाउन क्लास में बिगिन विद दीज वर्ड्स। नाउन क्लास जो है वो इन ही अल्फाज से शुरू होता है। हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, व्हिचएवर, इस तरीके से विच, इफ, वेदर, हुज, ये वो अल्फाज है जो नाउन क्लास के शुरू में आते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि नाउन क्लासेस ज्यादातर इन्हीं अल्फाज से शुरू होते हैं। तो ये इसकी एक पहचान है। अच्छी तरीके से इसको पहचानिए। ये अल्फाज अपने साथ याद रखें। ये ज्यादातर जो है कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ये। तो ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। इन्हीं अल्फाज से नाउन क्लास शुरू होता है। अगर आप इस जुमले के अंदर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपने ये अल्फाज जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, तो एज नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सो इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमेशा जुमले का एक हिस्सा होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो तो अपनी अलग मानी दे नहीं सकता, तो ये जरूर किसी जुमले का हिस्सा होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह के ये मिसाल इसके अंदर आप देख सकते हैं, आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस। तो यहाँ पर आप देखें, ये इफ अली इज कमिंग विद अस, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा ये नाउन क्लॉज है। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड, तो ये दैट शी हैड वर्कड हार्ड, ये वाले अल्फाज हमारे पास नाउन क्लॉज है। इस तरीके से वट एवर वी स्टडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन अल्फाज ये है वट एवर वी स्टडी। तो ये हमारे पास क्या है? ये नाउन क्लॉज है। इंक्रीजेज आवर नॉलेज, ये अलग एक क्लॉज है। तो ये इस जुमले के अंदर वट एवर वी स्टडी ये हमारे पास नाउन क्लास है। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है या क्लासेस है जिसको हम नाउन क्लास कहते हैं, तो ये हम तुक्के के हिसाब से नहीं कहते, इसके लिए अलग एक फार्मूला है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं ताकि मैं ये पता चले कि ये हमारे पास नाउन क्लास क्यों है, जिस तरह ये हमारे पास नाउन क्लास क्यों है। तो आगे जाकर इसको समझते हैं। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं एक एक जुमले की कि ये क्यों इस तरह है। आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस। तो वाई इट इज अ नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज क्यों है? जनरली वी हैव दिस स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस। अमूमन हमारे पास जो जुमले होते हैं वो इसी हालत में होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर आपने ये बात समझनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से शुरू होते हैं। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। ये सबसे अहम अहम बात है। नाउन क्लास को समझने के लिए आपने ये समझना है कि ये भी हमारे पास नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसी जगह पर भी नाउन और प्रोनाउन ही आ सकते हैं। तो यहां पर आप ये देखें, आई वंडर इफ अली इज कमिंग विद अस। तो यहां पर आई क्या है? हमारे पास ये सब्जेक्ट है। वंडर क्या है? ये हमारे पास वर्ब है, और इसके बाद अब क्या आने वाला है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारे पास ये अल्फाज आ गए हैं, इफ अली इज कमिंग विद अस। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो तो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है।
तो लिहाजा ये वाले जो अल्फाज है ये हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इसको समझते हैं कि इफ अली इज कमिंग विद अस, इसके अंदर ये अली क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है, और इस कमिंग ये हमारे पास वर्ब है, यानी इस इन अल्फाज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो वो अल्फाज या ये जो अल्फाज यहाँ पर आ गए इसके अंदर अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लॉज कहते हैं। एज वी हैव रेड दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज, सो इट इज अ क्लॉज। ये वाले अल्फाज क्या है, ये हमारे पास क्लास है। इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाई इट्स ओन, क्योंकि ये अलग अपनी मानी नहीं दे सकता। इट वर्क्स एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, ये इस जुमले के अंदर बतौर नाउन काम कर रहा है, सो इट इज अ नाउन क्लास। लिहाजा ये हमारे पास क्या है, नाउन क्लास है। यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि ये इस अली की वजह से ये नाउन क्लास नहीं है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन आ जाए। हमने यहाँ पर देखना है कि ये सारे अल्फाज जो है ये इस जुमले के अंदर नाउन क्लास के तौर पर काम कर रहे हैं, और हमारे पास इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन क्लास जो है वो सिरे से है ही नहीं। तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट की बारी है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये अल्फाज आए हैं, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लिहाजा ये वाले अल्फाज जो है ये हमारे पास बतौर नाउन आ गए हैं। तो ये बतौर नाउन आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया नाउन क्लास। इस तरीके से और अल्फाज हैं जो कि ये और जुमले हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ पर आप देखें आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, डू नॉट नो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो है वो हमारे पास आ गया वेयर ही लिव्स। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये बतौर नाउन यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है ही, और इसके अंदर एक वर्ब है वो है लिव्स, तो लिहाजा ये एक क्लॉज है, और ये हो गया हमारे पास नाउन क्लास, क्योंकि ये नाउन की जगह पर काम कर रहा है या बतौर नाउन काम कर रहा है। इस तरीके से शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड, इस तरीके से इस जुमले में भी आप देखिए शी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, और सेड हमारे पास है वर्ब, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये सारे अल्फाज आ गए हैं। इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, और इसके अंदर एक वर्ब भी मौजूद है, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्लॉज है, और ये हमारे पास नाउन क्लास है, क्योंकि इस जुमले के अंदर बतौर ऑब्जेक्ट या बतौर नाउन काम कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास हो गया नाउन क्लास। अच्छा, अब आपने ये भी देखना है कि नाउन क्लास कैन टेक द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। नाउन क्लास जो है वो बतौर सब्जेक्ट भी आ सकता है किसी जुमले के अंदर, और बतौर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एज अ सब्जेक्ट ये हमारे पास यहाँ पर है, व्हाट यू डिड, आपने जो कुछ किया, वाज क्वाइट अनफॉरगिवेबल। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास वर्ब है, और ये वर्ब के बाद जो अल्फाज आए हैं ये हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बतौर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब से पहले जितने अल्फाज आते हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट वो होता है। तो ये तीनों अल्फाज जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये सब्जेक्ट है, और इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है यू, और इसके अंदर एक वर्ब है, लिहाजा ये हमारे पास क्लास है, और ये नाउन क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो तो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस जुमले के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाउन क्लास, और ये इस जुमले के अंदर बतौर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से ये नाउन क्लास जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जिस तरह के इस जुमले में है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई इसके अंदर सब्जेक्ट है, डू नॉट नो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो हु वन द प्राइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बतौर ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है। तो ये था नाउन क्लास के हवाले से एक वीडियो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी जगह पर मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।